हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में भी हम एक काफ़ी छोटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर फर्स्ट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर फर्स्ट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और पेपर सेकंड में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो इस टॉपिक के लिए भी आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, कुछ और प्रॉब्लम ना रहे इस टॉपिक में, तो इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, पर मैं आपको डिस्कस करा दूंगी। मैंने सोचा आज एक छोटी सी क्लास लेकर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट करा दिया जाए, इसमें भी आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, देखो हम देखेंगे यहाँ पर सममित रेखाएं, सिमेट्रिकल लाइंस। देखो सिमेट्रिकल लाइंस क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर मैं समझा दूंगी आपको। आप डेफिनेशन नोट कर लेना इसके अच्छे से। जो सममित रेखा होती है किसी दी गई आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। सममित रेखा किसी दी गई आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। सपोज ये एक ट्राइंगल है, तो इसको अगर दो भागों में बांटने के लिए हम कोई लाइन खींचेंगे, ये वाली लाइन इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, इक्वल पार्ट्स में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सममित रेखा। इस ट्राइंगल में ये एक सममित रेखा है। इसके साथ साथ इसकी एक और कंडीशन है। इसकी एक और कंडीशन ये है कि अगर ये लाइन इस ट्राइंगल को दो बराबर पार्ट में बांट रही है ना, तो ये आपस में अगर एक दूसरे के ऊपर रखे, अगर हम इसको मोड़ दे सपोज, तो ये आपस में एक दूसरे को पूरा ढक ले। इस ट्राइंगल को अगर हम यहाँ से यहाँ मोड़ेंगे, इस पर ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ पर ऐसे मोड़ेंगे, तो ये इसको पूरा ढक ले, आपस में कोई भी किनारा बाहर निकला ना रहे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें सममित रेखा है। अगर पूरा ना ढके तो फिर हम सममित रेखा नहीं बोलेंगे। जैसे आपकी बॉडी है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, जो सममित रेखा कहीं में भी हो सकती है। कोई आपको कोई आकृति दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ह्यूमन बॉडी की आप ड्राइंग देख लो, जैसे भी आप मान सकते हो। ह्यूमन बॉडी है जैसे कोई, तो इसमें अगर हम सममित रेखा बनाने की कोशिश करें, तो अगर आप ऐसे करोगे कि एक सममित रेखा हमने ये बना दी, ये भी तो इक्वल पार्ट में बांट रही है, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये सममित रेखा नहीं मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप इस वाले निचले वाले जो हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के ऊपर रखकर ढकने की कोशिश करोगे, तो ये पूरा नहीं ढकेगा। ओके, तो ये सममित रेखा नहीं मानी जाएगी। ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही सममित रेखा बन सकती है, वो भी ऊपर से नीचे, वर्टिकल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस लाइन को भी मैं अच्छी तरह लिखवा देती हूँ आपको। सममित रेखा किसी दी गई आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है तथा सममित रेखा के सापेक्ष, सममित रेखा के सापेक्ष दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले। दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले, पूरी तरह ढक ले। अब देखो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सममित रेखा का मतलब सिर्फ दो पार्ट में बांटना ही नहीं है, दो पार्ट में इस तरह बांटना है कि जो पार्ट एक दूसरे के ऊपर अगर हम रख कर देखें तो वे इसको पूरी तरह ढक ले। अगर आपको कुछ दिक्कत है ना ये समझने में, तो आप है ना एक कागज की छोटी छोटी आकृतियां काट कर उनमें सममित रेखा बनाकर उन्हें मोड़ कर देखना। अगर मोड़ कर देखे कोई आकृति नहीं बचती, पूरी तरह ढक लेता है, तो वहां पर वो सममित रेखा मानी जाएगी, अदरवाइज वो नहीं मानी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ फिगर्स में आपसे है ना सममित रेखाएं पूछ लेते हैं, तो कोई अपना ही फिगर ड्रॉ करके दे सकता है, कोई फ्लावर दे सकता है आपको, सपोज कुछ भी दे सकता है कि भाई इसमें सममित रेखा बताइए आप। तो आप अगर आप पे बनानी आती है तो आप बना दोगे इस टाइप की रेखा है कि जो पूरा ढक ले एक दूसरे को। ओके, देखो इस फ्लावर यहाँ पे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। तो कुछ पर्टिकुलर शेप में आपसे पूछा जाता है, जैसे ये है हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम जब त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगी। देखो
समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं बना सकते हैं हम, तो हमको ये देखना है। चलिए देखते हैं, सममित रेखा बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें लाइन उठा लेती हूँ मैं। देखो एक सममित रेखा तो ये बना सकते हैं हम। अगर इस सममित रेखा के सापेक्ष हम इस त्रिभुज को उठाकर देखें तो ये पूरा ढक लेगी। एक सममित रेखा हम यहाँ से बना सकते हैं। ओके, अच्छी तरह बनाना आप, थोड़ा ये वाली थोड़ी टेढ़ी हो गई, एक यहाँ से बना सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में टोटल 3 सममित रेखाएं बन सकती है। कितनी सममित रेखाएं बन सकती है? 3 सममित रेखाएं बन सकती है। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, वरना तो बनाना भी इनको काफ़ी सिंपल है। इसमें बन सकती है आपकी 3 सममित रेखाएं बन सकती है, 3 सममित रेखाएं। अब देखते हैं, ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं बना सकते हैं हम? देखो इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल एक ही सममित रेखा बन सकती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर दूसरी सममित रेखा बनाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पार्ट के ऊपर नहीं आएगा, पूरा इसको ढकेगा नहीं, तो यहाँ पर ये सममित रेखा नहीं बन सकती। तो केवल एक ही सममित रेखा इसमें एग्जिस्ट करती है। तो इसमें कितनी समद्विबाहु आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट पेपर में, समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं बन सकती है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? एक सममित रेखा। एक सममित रेखा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो फिगर है ना, ज्योमेट्रिकल जो शेप है, उनमें पूछ सकते हैं आपसे। एक सममित रेखा, समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा बन सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी है ना तीनों भुजाएं अलग अलग हो, इसकी लंबाई अलग हो, इसकी लंबाई अलग हो और इसकी लंबाई अलग हो, तीनों की लेंथ जो है वो अलग अलग हो। देखो इसमें अगर हम सममित रेखा बनाने की कोशिश करते हैं, चलो मैं कोशिश करती हूँ, मैं है ना यहाँ से लेकर एक सममित रेखा बनाती हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट को ढक नहीं पाएगा, तो ये सममित रेखा नहीं बन पाएगी। ओके, एक और बनाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ से यहाँ बनाने की कोशिश करती हूँ, ये भी नहीं बन पाएगी। यहाँ से यहाँ बनाने की कोशिश करती हूँ तो ये भी नहीं बन पाएगी। तो विषमबाहु त्रिभुज में एक भी सममित रेखा नहीं होती, 0 सममित रेखाएं, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में तीनों लाइन की लेंथ अलग अलग होती है। तो इसमें 0 सममित रेखाएं वाले क्वेश्चन भी आपको स्पेशल याद रखने हैं कि कौन कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें 0 सममित रेखाएं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये है हमारा आयत, रेक्टेंगल, और ये है हमारा वर्ग, स्क्वायर। अब इनमें देखते हैं कितनी सममित रेखाएं बन सकती है। चलिए देखो, रेक्टेंगल में एक तो ये सममित रेखाएं बन सकती है, एक ये वाली बन सकती है। इससे अलग चलो मैं एक और बनाने की कोशिश करती हूँ, मैं ये वाली बनाती हूँ। पर ये वाली अगर मैं बनाऊँ तो अगर इस वाले पार्ट को हम उठाकर इसके ऊपर रखना चाहे तो ये वाला जो किनारा है बाहर निकल जाएगा, ये इसके ऊपर फिट नहीं हो पाएगा, तो ये वाली सममित रेखाएं एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कितनी सममित रेखाएं बन सकती है आयत में? आयत में बन सकती है 2 सममित रेखाएं, 2 सममित रेखाएं। नोट करते चलिएगा साथ साथ इनको। अब हम वर्ग में देख लेते हैं। चलो भाई, वर्ग में हमने एक सममित रेखा ये बना दी। आप है ना कागज काट कर उनमें एक मोड़ कर देख सकते हो, उन पे रेखाएं बना कर। ओके, एक ये बना दी, एक ये बना दी। देखो ये चारों रेखाएं जो मैंने बनाई है, तो ये चारों ही इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है, और अगर मोड़ने पर दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर भी आ रहे हैं और पूरी तरह उसको ढक रहे हैं। तो वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हो जाएगी? वर्ग में हो जाएगी 4 सममित रेखाएं। इस तरह से 4 सममित रेखाएं, 4 सममित रेखाएं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये है हमारा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। तो इसमें देखते हैं,
देखो पैरेललोग्राम में भी अगर हम सममित रेखा बनाने की कोशिश करेंगे, आप करना घर पे भी इसकी प्रैक्टिस। अगर हम यहाँ पे सममित रेखा बनाएंगे तो नहीं, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को नहीं ढकेंगे। अगर हम इन्हें मोड़ेंगे तो कोने बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे तो सेम कंडीशन, किनारे बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे ही समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम में भी जीरो सममित रेखाएं होती है। विषमबाहु त्रिभुज में हमने देखा था जीरो सममित रेखाएं, और इसमें भी जीरो सममित रेखाएं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यह है हमारा रोम्बस। रोम्बस होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज रोम्बस। चलो रोम्बस में लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो फिर तो नहीं बनेगी, ये वाला पार्ट निकल जाएगा ऊपर। ऐसे भी नहीं बनेगी इसमें। चलो एक दो ट्राई और करते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें इस तरह से बनाती हूँ तो ये सममित रेखा इसमें बन जाएगी। दोनों पार्ट एक दूसरे को पूरा ढक भी लेंगे सममित रेखा के सापेक्ष। मतलब अगर हम इस सममित रेखा पर इन पार्ट को मोड़े तो ये आपस में एक दूसरे को ढक ले। तो इसमें इस प्रकार रोम्बस में कितनी सममित रेखाएं बनेगी आपकी? दो सममित रेखाएं, दो सममित रेखाएं या दो सिमेट्रिकल लाइंस, दो सममित रेखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेप में देख लेते हैं। सर्कल, देखो सर्कल में है ना, आप किधर से ये सममित रेखाएं बना लो, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड ही कर देगी, कितनी भी बना लो। इन लाइंस के बीच में भी हम और भी लाइंस बना सकते हैं। तो इस तरह सर्कल में हम कह सकते हैं, देखो सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सर्कल में अनंत सममित रेखाएं होती है। अनंत, इन्फिनिटिव सममित रेखाएं होती है। अगर सर्कल का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, पूछता है कितनी सममित रेखाएं होती है? अनंत सममित रेखाएं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये होता है समलंब, समलंब चतुर्भुज। समलंब, जो समलंब चतुर्भुज क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम चतुर्भुज वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ओके, देखो समलंब चतुर्भुज में भी अगर हम लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो इसमें भी लाइन ड्रॉ नहीं हो पाती कोई भी किसी भी प्रकार से, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल तो अगर बांटते भी है तो एक दूसरे को ढकते नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? तो समलंब चतुर्भुज में हमारी कितनी सममित रेखाएं हो जाएगी? जीरो सममित रेखाएं। कितनी? जीरो, जीरो सममित रेखाएं। समलंब चतुर्भुज में भी जीरो सममित रेखाएं होती है, कई कई में होती है। और विषमबाहु त्रिभुज में हमने देखा था जीरो सममित रेखाएं, पैरेललोग्राम में देखा था, और समलंब चतुर्भुज में देख रहे हैं हम। वर्त में अनंत होती है। ये एक शेप होती है, इसको भी हम चतुर्भुज में पढ़ते हैं, काइट या पतंग। ये भी एक तरह का चतुर्भुज है हमारा। तो इसमें अगर हम सममित रेखाएं बनाएंगे तो इसमें है ना, देखो कुछ भी कन्फ्यूजन है ना, खुद बना के देखना एक बार अपने हाथ से, फिर मोड़ कर देखना, शेप काट कर देखना, क्लियर करते चलना चाहिए सब कुछ एक साथ में, कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए। ये थोड़ी और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ जाए। देखो इसमें है ना, एक सममित रेखाएं बनेगी, एक सममित रेखाएं। देखो यहाँ तक तो क्लियर है। प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को? फिर आगे है ना, वे लेटर देकर, अल्फ़ाबेट के कोई भी लेटर देकर, ABCD, तो इनमें सममित रेखाएं पूछ लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी मैंने आपकी सोल्व कर दी है। देखो मैंने बता दिया किन लेटर में सममित रेखाएं नहीं होती, किन लेटर में दो सममित रेखाएं होगी, किन में एक होगी। देखो ये लेटर ऐसे है, इनमें कोई भी सममित रेखाएं नहीं होती। देखो कौन कौन सी है ये? FGJLN PQRSZ। देखो कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर ऐसे है ABCD में, इसमें कोई भी सममित रेखाएं नहीं बन सकती। देखो F में अगर हम सममित रेखा बनाने की कोशिश करें तो बन नहीं सकती, ऐसे भी नहीं बनेगी, ऐसे भी नहीं, तो F में नहीं बन सकती। तो 10 लेटर ऐसे है जिसमें कोई सममित रेखाएं नहीं बन सकती। इनको आप याद कर लेना, किसी ट्रिक से याद कर लेना, वरना अगर आप मुझे कहोगे मैं कोई ट्रिक बना दूंगी, अभी तक तो मैंने कोई ट्रिक बनाई नहीं है। ओके, वरना आप खुद भी बना कर याद रख सकते हो इनको। 10 लेटर ऐसे हैं इसमें कोई भी सममित रेखाएं नहीं होती। आप अपने ऑप्शन में देखकर छाट सकते हो अगर आपसे पूछा जाए। ABCD क्वेश्चन आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें ऊर्ध्वाधर खड़ी या वर्टिकल सममित रेखाएं होती है। वर्टिकल सममित रेखाएं मतलब इस टाइप की सममित रेखाएं, जैसे A फॉर एप्पल को हम लेते हैं, A फॉर एप्पल मतलब A को हम अगर लेते हैं तो A में अगर हम सिमेट्री लाइन बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगी? A में सिमेट्री लाइन इस तरह से बनेगी। देखो तो ये A को दो पार्ट में भी डिवाइड कर रही है, और साथ साथ अगर हम
इस ए को मोड़कर इसके ऊपर रख दे दूसरे वाले के, तो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। और अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करें लाइन, तो हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी क्योंकि ढक नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो इनमें सिर्फ वर्टिकल सिमेट्री लाइन बन सकती है, वर्टिकल। इसको बना रहने देती हूँ। चलिए आप समझ तो गए होंगे इस टाइप से। तो ये कुछ लेटर ऐसे है जिसमें सिर्फ वर्टिकल सममित रेखा बन सकती है। कौन कौन से है? ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखो आई ऐसे बनता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। क्षैतिज या आड़ी या हॉरिजॉन्टल सममित रेखा है। देखो ये जो लेटर है इनमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल सममित रेखाएं बन सकती है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर ऐसे है जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है। देखो जैसे बी है, बी में हम वर्टिकल तो नहीं बना पाएंगे पर हॉरिजॉन्टल जरूर बना सकते हैं। और बाकी लेटर में भी आप बना के देख लेना। देखो दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक दूसरे को ढक भी रहे हैं। देखो यहाँ पे आई आ गया, क्योंकि आई में हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं वर्टिकल भी, क्योंकि जो आई होता है हमारा, सपोज ये आई है, इसको हम या तो इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं और या फिर ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी। ओके, तो ये देख लेना आप अच्छे से। देखो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं। देखो आई इसमें आना था जिसमें है ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की लाइन बन सकती है, दोनों तरह की सममित रेखा। या तो हम खड़ी भी बना सकते हैं और पड़ी भी, इस टाइप से दोनों तरह की बना सकते हैं हम इसमें। तो ये 4 लेटर ऐसे है, इसमें है ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन बन सकती है। कौन कौन से? एच आई ओ एक्स, हाई ओक्स, हाई ओक्स, एच आई ओ एक्स। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इनको। देखो आप समझ गए होंगे, जैसे हमारा एच है तो एच में हम इस तरह भी काट सकते हैं और इस तरह भी काट सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आप बताइए क्लास कैसी थी? काफ़ी छोटी क्लास थी आज, पर ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट हमने समझा है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, टेक केयर।